हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कशन किया था और आज हमें बैंक निफ्टी में कैसे मूवमेंट देखने मिली। जैसा हमने डिस्कस किया था, ये जो जोन रहेगा 43,800 का, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेगा और नीचे ये जो जोन रहेगा यानी कि 43,600 के आसपास, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो सकता है। देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था और आज भी क्या हुआ, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल फॉर्म की, फिर यहीं पे सपोर्ट लेने के बाद फिर से बैंक निफ्टी एक अपवर्ड मूवमेंट दी और यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करने के बाद एक ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, स्लोली करके मार्केट वापस यहीं पे अंदर अपने जोन में आ गई और स्लोली करके पूरे दिन गिरावट। ठीक है, जब भी ऐसा कभी होता है इसीलिए हम कहते हैं कि एसएल लगाना जरूरी है। अगर यहाँ ब्रेकआउट आता है और आप सी की पोजीशन में बैठ जाते हो तो ऑब्वियसली आप यहाँ कहीं, ठीक है, यानी कि ये जो सपोर्ट, ये अब जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे सपोर्ट का काम कर सकता है, तो आप इसके थोड़ा नीचे अपना एसएल लगा सकते हो। तो मार्केट यहाँ पे आपका एसएल हिट करके आप यहाँ से बच सकते हो। फिर ये गिरावट ऐसे आगे हो सकती थी कि ये गिरावट और आगे भी बढ़ सकती थी, तो एसएल लगाना जरूरी है। अगर आप एसएल नहीं लगाते हो और इस उम्मीद में बैठे रहते हो तो मार्केट फिर से रिकवरी दे सकता है या अपवर्ड मूवमेंट दे सकता है, तो आप गलती करते हो। इससे अच्छा अगर आपका एसएल हिट होता है, अगर मार्केट फिर से ऊपर आता है तो यहाँ पे आप फिर से सी की पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप उम्मीद लगा के बैठे रहते हो कि मार्केट रिकवर करेगा और वापस आप यहाँ से आपका जो भी लॉस हुआ है वो जब रिकवर हो जाएगा तो आप निकल जाओगे, लेकिन क्या होता है आपका लॉस बढ़ते ही जाता है। इससे अच्छा आप अपना एसएल यहाँ पे हिट हो जाता है, तो जब भी मार्केट फिर से ऊपर आता है तो फिर से आप सी की पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में हमें निकलना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब कल मार्केट कैसी मूवमेंट दे सकती है एक बार डिस्कस करते हैं और एक बार वीकली चार्ट में भी देख लेते हैं वीकली चार्ट में क्या चेंजेस आया। ठीक है, वीकली चार्ट में फिलहाल कोई चेंजेस आया नहीं, लेकिन याद रखिएगा ये जो है इसके ऊपर ही हम सी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन तो आज क्या हुआ, ऊपर ब्रेकआउट देने का ट्राई तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए क्योंकि निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव नहीं थी। ठीक है, बैंक निफ्टी में कुछ शेयर पॉजिटिव थे, लेकिन निफ्टी का सपोर्ट अगर मिलता तो ये ब्रेकआउट हमें अच्छे से बढ़ते हुए आगे दिखता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे एक डोजी कैंडल टाइप फॉर्म हो रही है। अगर ये वीकनेस कंटिन्यू रहती है यानी कि गिरावट कंटिन्यू रहती है तो ये कैंडल एक रेड कैंडल में फॉर्म हो सकती है, जैसे यहाँ पे आया। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ से रिटेस्ट लेने के बाद एक कुछ इस तरह की गिरावट हमें आगे देखने मिल सकती है। चलिए डेली चार्ट में भी देख लेते हैं डेली चार्ट में क्या चेंजेस आया। अब देखिए डेली चार्ट में यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म हो रही है। ठीक है, अगर ये गिरावट यानी कि अब ये जो हमारा सपोर्ट रहेगा 19,600 के आसपास, ठीक है, या तो 19,550। ठीक है, अगर ये टूटता है तो यहाँ पे हमें एक बड़ी सी रेड कैंडल देखने मिल सकती है। इसकी पॉसिबिलिटी अब ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे एक कैंडल रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हो रही है। देखिए यहाँ ऊपर से रिजेक्शन लेने के बाद एक फ्लोटेड हैमर कैंडल टाइप फॉर्म हो रही है। तो अगर ये लेवल टूटता है तो यहाँ से फिर मैं एक बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब ये टूटेगी तो यहाँ पे मैं एक पोजीशन लूंगा। ठीक है, कल बैंक निफ्टी में हम कैसे काम कर सकते हैं देख लेते हैं। अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देती, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद ये जो लो रहेगा यानी कि ये लो कौन सा है, अब हम पहले क्या करते हैं फिर 5। तो देखिए ये जो लो रहेगा यानी कि रहेगा 43,5। ठीक है, अगर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद बैंक निफ्टी स्लोली आके ये जो लेवल है इसे तोड़ता है तो यहाँ पे हम एक पोजीशन ले सकते हैं इजीली। हमें बैंक निफ्टी कल के कल 43,400 तक आते हुए दिखेगा और अगर इसे भी तोड़ेगा तो हमें और लंबी गिरावट देखने मिल सकती है। ठीक है,
तो फ्लैट ओपनिंग देता है तो हम वेट करेंगे 43,550 के टू बी। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक अपवर्ड मूवमेंट देता है तो हम वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ आज का ये जो हाई रहेगा 43,840 इसके टूट देगा। अगर यहाँ तक आता है बैंक निफ्टी और यहाँ पे हमें एक वीक कैंडल फॉर्म होते हुए दिखेगी, ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से पी की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये जो बीच का जो पोजीशन रहेगा तब हम यहाँ कोई ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे यहाँ तक आने का फिर से, ठीक है। यहाँ पे एक पी की पोजीशन बना सकते हैं। तो दो सिचुएशन में पी की पोजीशन बनेगी, जब 43,550 टूटेगा तब एक पी की पोजीशन लेंगे और फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक अपवर्ड मूवमेंट देगा तब यहाँ पे एक पी की पोजीशन ले सकते हैं। ओके, एक निफ्टी में मैं फिलहाल थोड़ा भी नेगेटिव ही हूँ, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा अगर पी मिलता है तो एक अच्छा हमें प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। अगर गैप ओपनिंग होती है, ठीक है, अगर गैप ओपनिंग यहाँ कहीं होती है तो जो हमारा एक यहाँ कहीं गैप ओपनिंग होती है तो गैप ओपनिंग देने के बाद एक रेड कैंडल फॉर्म होती है तो यहाँ पे मैं एक पोजीशन ले सकता हूँ। मुझे गिरावट फिर से जैसे आज गिरावट आई है ऐसे गिरावट कंटिन्यू हमें देखने मिल सकती है अगर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद रेड कैंडल फॉर्म होती है, ठीक है। लेकिन अगर गैप ओपनिंग होती है और फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तब मैं वेट करूंगा यहाँ तक आने का। हो सकता है यहाँ तक आने के बाद एक गिरावट हमें देखने मिल सकती है। लेकिन जब आज का जो हाई रहेगा यहाँ ब्रेकआउट आता है तब मैं फिर से यहाँ पे एक सी पोजीशन बैठ जाऊंगा और हमें इजीली 44,050 तक के टारगेट देखने मिल सकते, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है यानी कि 43,550 के 43,550 के नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम इजीली यहाँ पे पी की पोजीशन में बैठ सकते हैं। हमें फिर से एक अच्छी सी गिरावट देखने मिल सकती है। लेकिन अगर इसके ऊपर होता है गैप डाउन ओपनिंग तो हम वेट करेंगे इसके टूटने का, ठीक है। अगर ये टूटती है तब हम यहाँ पे एक पी की पोजीशन लेंगे। लेकिन हो सकता है थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग के बाद यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करे, ठीक है, थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट देने के बाद फिर यहाँ पे एक ऐसे गिरावट हमें देखने मिल सकती है। लेकिन अब जब मार्केट ऊपर बढ़ेगी तब यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं, ठीक है। अब वेट करेंगे किसी रेजिस्टेंस ले सकते, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग देगी तोड़ेगा तब हम यहाँ पी लेंगे। अगर अपवर्ड मूवमेंट देगी तो हम वेट करेंगे यहाँ तक आता है तब हम पी की पोजीशन लेंगे, ठीक है। थोड़ा संभल के। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।